अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक धुनी के बारे में, जिसको आप जादुई धुनी ही कहोगे अगर आप इसको घर के अंदर अपने दे देते हो। धुनी इसका देखो बेसिकली ये है कि आपको लोबान इसके लिए लाना पड़ेगा। लोबान अच्छे से अच्छा हो, खुशबूदार हो तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लोबान आपको सबसे पहले लाना ज़रूरी है। लोबान आप लेकर के आ जाओ बाहर से, पैसे से आपको मिल जाएगा। बाहर मार्केट में बहुत सारे लोबान मौजूद है। अच्छा लोबान लेकर के आओ जो ज़्यादा खुशबू देता हो। ठीक है, ज़्यादा खुशबूदार लोबान हो वो लेकर के आओ। उसके बाद में जो है तो इस अमल को शुरू करना। अमल शुरू करने का तरीका है जुमेरात के दिन से। जुमेरात के दिन आप इसको जो है तो तैयार कर सकते हो। जुमेरात के दिन, अब जुमेरात के दिन जो है तो आप इसको रात के वक्त में तैयार करो तो बेहतर रहेगा। दिन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिन में नहीं कर सकते, दिन में भी कर सकते हो, लेकिन रात में करोगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो है मतलब दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो रात के वक्त में जो है तो आप इसको तैयार कर ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप लोबान लेकर के आओगे उसको अच्छी तरीके से बारीक जो है उसको पीस लेना है। तरीके से बारीक पीस लेना है और एक प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है, एक प्लेट में निकालने के बाद में आपको मगरिब की नमाज़ अदा करनी है या फिर ईशा की नमाज़ अदा करनी है। अगर आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ रहे हो तो मगरिब की नमाज़ अदा कर ले, या ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ रहे हो तो ईशा की नमाज़ आप अदा कर ले। उसके बाद भी इसको करने के लिए बैठे तो एक रूम में तन्हा जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हो वहाँ पर ही इसको कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ईशा की नमाज़ के बाद में आप क्या करें, आप जो है तो नमाज़ अदा कर ले। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद में, हिंदू भाई नमाज़ अदा नहीं करते तो वो जो है तो भाई बना तो नहीं सकते ऐसा, ठीक है, लेकिन वो मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं हमसे, या फिर किसी मुसलमान भाई को वो बोल सकते हैं कि भाई इस तरीके से पढ़ करके ये मुझे दे दो, तो वो इंशाल्लाह आपको दे देगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले नमाज़ अदा कर ले ईशा की। वज़ू के साथ ही करना है इसको, ऐसा नहीं कि वज़ू टूट जा रहा है फिर आप बैठ रहे हो करने के लिए। जब आप नमाज़ अदा कर लोगे उसी वक्त में नमाज़ होते बराबर ही इसको कर लेना। ठीक है, तो नमाज़ अदा होने के बाद में आपको जानमाज़ पर ही बैठे रहना है। सामने उस प्लेट को रख देना है जिसमें आपने लोबान लिया हुआ है। प्लेट को सामने रखने के बाद में आपको सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 51 मरतबा। दुरूद ताज भी पढ़ सकते हो, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हो, दुरूद गौसिया भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे जो दुरूद है वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं आता है आपको तो सादा दुरूद भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद शरीफ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो 51 मरतबा आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद में चारों कुल, अब ये चारों कुल को आपको पढ़ना है, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इन चारों कुलों को आपको 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा सूरह काफिरून, 70 मरतबा सूरह इखलास, 70 मरतबा सूरह फलक और 70 मरतबा सूरह नास को आपको पढ़ लेना है। ये पढ़ना होने के बाद में आपको फिर से 51 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 51 मरतबा दुरूद शरीफ जैसे ही हो जाएगा आपको उस लोबान पर दम कर देना है, उस लोबान पर फूंक मार देना है। ठीक है, जैसे ही दम करोगे उसको उठाना है, एक बड़ी सी ऊद दानी जिसको बोला जाता है उसके अंदर उस ऊद को डाल देना है और उसको जो है तो उसकी जो धुआं होता है वो पूरे घर के अतराफ़ में उसको उस धुएँ को फेर देना है। अगर आप दुकान में हैं तो दुकान में भी इसको कर सकते हो, या फिर घर में हो तो घर में भी इसको कर सकते हो। इसके ज़रिए से ये होगा कि बला बत्तर और ये सारी चीज़ें भाग जाएगी और घर के अंदर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा बरकतें होगी इसके ज़रिए से। और ये जो अमल है इसको धुनी वाला अमल कहा जाता है। ये धुनी वाला अमल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपके घर से सारी की सारी, अगर मान लो किसी ने आपके घर में दफन भी कर दिया होगा, और कितना ही नीचे क्यों ना दफन कर दिया होगा आपके घर में, किसी ने काला जादू करके सिपली इलम करके आपके घर में दफन कर दिया होगा, तो वो उसको भी जला देता है, ख़त्म कर देता है, और आपके घर में बरकतें भी आने लगती है। आपके घर से कभी पैसे भी ख़त्म नहीं होते और आपके घर से जो बीमारियां होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको एक बार आप ट्राई करके देख लें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको बहुत ज़्यादा इससे शिफायाब आप हो जाओगे। बहुत सारी आपको इसके ज़रिए से बहुत सारी रहमतें और बरकतें आपके घर में नाजिल होने लगेगी, और बीमारियां परेशानियां तो मतलब ख़त्म ही हो जाएगी, छू मंतर भाग ही जाएगी। तो इसको ज़रूर करके देखें इस अमल को। और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दे दे पढ़ करके। अगर मान लो कोई हिंदू भाई आपके पास आते हैं कि भाई मुझे ये पढ़ करके दो, तो आप उनको पढ़ करके दे दो, क्योंकि ये अच्छी बात है, सवाब का ही काम है। आप उनको पढ़ करके ऊद वगैरह बना करके दे दो जैसे मैंने बताया उस तरीके से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।